आज हम लोग मौर्योत्तर काल को देखेंगे। तो जो अशोक की मृत्यु के बाद जो मौर्य समाज का पतन आरंभ हुआ, उसी क्रम में जो लास्ट राजा थे वृद्धरथ, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था और इसके बाद कण्व वंश आए, सातवाहन वंश आए। ये सब क्या थे? ये क्षेत्रीय राजवंश थे। और इसके बाद कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी आए और वो भी शासन किए, तो उनको विदेशी राजा के तहत पढ़ेंगे, विदेशी वंश के तहत पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो में शुंग, कण्व और सातवाहन को पढ़ेंगे। हम लोग पहले शुंग वंश को देखते हैं। शुंग वंश के जो पहले राजा थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसका के नाम था वृद्धरथ, इसकी हत्या करके, इसके सेनापति थे ये, और मौर्य के गद्दी को हटा करके खुद का एक वंश स्थापित किया और वो था शुंग वंश। तो इसका समय टाइम पीरियड जो है वो है लगभग 187 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर के 78 ईस्वी तक। ये ब्राह्मण वंश था, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ था? इसका विस्तार बिहार में था, बंगाल में था और यूपी में था, और उत्तरी जो नॉर्थ मध्य प्रदेश है, उत्तरी मध्य प्रदेश, वहाँ पे था। शुंग वंश की 2 राजधानियाँ थी। पहली राजधानी पाटलिपुत्रा थी, दूसरी राजधानी विदिशा थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग थे, ये बौद्ध धर्म के विरोधी आदमी थे और इन्होंने, इनके अनुसार दिव्यवदान, एक राइटर हैं जिनका के नाम दिव्यवदान है, इनके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने लगभग अशोक के द्वारा बनाए गए 80,000 स्तूपों को तुड़वा दिया था, जो कि अतिशयोक्ति लगती है, क्योंकि इतने स्तूप कहाँ से आएंगे और इनको तुड़वा देना। क्योंकि इनके बाद देखा गया है कि सांची और सारनाथ वगैरह में इन्होंने स्तूप में कुछ जीर्णोद्धार भी कराया है, उनमें नक्काशी करवाई है, तो ये सब अतिशयोक्ति लगती है, ठीक है। अब देखते हैं कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये अश्वमेध यज्ञ जो थे, ये किनके द्वारा कराया गया था? इनके पंडित कौन थे? इनके पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पतंजलि कौन है? पतंजलि आप लोग जानते होंगे इसको, जो योग जिनके नाम पे चलता है, ठीक है। तो इनको पुरोहित भी बोलते थे। इनका एक बुक है महाभाष्य। महाभाष्य, ये महाभाष्य क्या है पता है आपको? एक बुक और है जिसका कि पाणिनि ने लिखा है। पाणिनि ने, बुक का नाम है अष्टाध्यायी। इस पर एक टीका टिप्पणी है, क्या है वो? है महाभाष्य। तो पाणिनि पे टीका क्या है? महाभाष्य। महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि। पतंजलि की 1-2 बुक और है। एक आप जाओ तो योग दर्शन, योग दर्शन, और एक योग सूत्र, बाबा रामदेव, उनके, उसका भी नाम पतंजलि है कंपनी का, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और स्रोत है जो कि है गार्गी संहिता, ठीक है। ये गार्गी संहिता में क्या बताया गया है कि जो एक इंडो यूनानी शासक थे जिनका कि नाम था मेनांडर, इसको किसने हराया था? इसको पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। इसका जिक्र कहाँ पे है? ये गार्गी संहिता में जिक्र है। कहीं कहीं आपको एक भरूत स्तूप मिलेगा कि इसका निर्माण शुंग वंश के समय में हुआ था, लेकिन इसका निर्माण तो अशोक के समय में ही हुआ था, लेकिन इसमें जीर्णोद्धार, उसमें कुछ नक्काशियाँ किसने करवाई थी? पुष्यमित्र शुंग के वंशज या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसी समय में हुआ था। और सांची स्तूप भी, ये भी, इस सब का जीर्णोद्धार किसके समय में हुआ था? शुंग वंश के टाइम में। इनके एक राजा हुए अग्निमित्र, इन्हीं पर एक बुक लिखा गया है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, ये किसने लिखा है? इसे सोचो, कालिदास ने लिखा है। ये क्या, ये जो राजा अग्निमित्र है और इसकी एक पत्नी थी जो कि उसमें महबूबा बोल लीजिए, मालविका, इन दोनों की प्रेम कहानी है, उसको जिक्र किसमें किया गया? मालविका अग्निमित्र में। और इसे किसने लिखा है? कालिदास। ये क्या है? नाटक है एक, सही है। और इसके एक अंतिम राजा होते हैं देवभूति। इसकी हत्या किसने कर दी थी? वासुदेव कण्व ने। वासुदेव कण्व ने। और इसने किस वंश की स्थापना की? कण्व वंश की। तो कण्व वंश की राजधानी कहाँ पे होगी? इसकी राजधानी विदिशा तथा पाटलिपुत्र, वही बात, क्योंकि वहीं पर उन्हीं को मार करके बने थे,
तुविदिता तथा पाटलिपुत्र, ये क्या हो गया, इनकी राजधानी हो गई, किसकी, कण्व वंश की। और इसके जो राजा मैंने बताया वो कौन थे, जिन्होंने मारा था किसको, देवभूति को, वासुदेव कण्व। तो इसके संस्थापक कौन हो गए, वासुदेव कण्व। इस वंश से हम लोग को बस इतना ही जानना है। और इसके अंतिम राजा होंगे सुशर्मन, ठीक है, सुशर्मन। इसकी हत्या किसने कर दी, सिमुक ने। सिमुक कौन थे, ये सातवाहन वंश के पहले राजा थे। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो गए, सिमुक। इसने किसकी हत्या की, सुशर्मन की। सुशर्मन किस वंश का अंतिम राजा था, कण्व वंश का। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, वासुदेव कण्व, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, सातवाहन वंश पे आते हैं। इसको आंध्र भी बोलते थे, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के जगह पे भी इन्होंने शासन किया था। और इसकी राजधानी कहाँ पे थी, प्रतिष्ठान, जो वर्तमान पैठन बोलते हैं। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिला है, उसी में है, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे, औरंगाबाद जिले में। इसकी दूसरी राजधानी कहाँ थी, कहीं कहीं मिलती है अमरावती, और कहीं कहीं आपको मिलेगा धान्य कटक। इसी को कभी कभी बोल देते हैं अमरावती को धान्य कटक। ये कुछ समय तक, लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है कि ये कुछ समय तक राजधानी थी। तो आप लोग ध्यान देना, धान कटक, अमरावती, प्रतिष्ठान, ये तीनों को देख लेना, ठीक है। और बाद में ये जो धान कटक था ये क्या हुआ, बौद्ध केंद्र बन गया था। तो इस समय के एक राजा थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा थे, वो थे हाल, ठीक है, सातवाहन वंश के हाल। तो हाल ये 17वें राजा थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका कि नाम था गाथा सप्तशती, ठीक है। और इसी समय एक और राइटर थे जो प्रसिद्ध साहित्यकार जिसको बोलते हैं गुणाढ्य। इनकी एक रचना है जिसका कि नाम है वृहद कथा, ठीक है, वृहद कथा। सातवाहन राजवंश आप लोग जानते हैं क्या था। इसके बहुत सारे राजा ऐसे थे जिनका के नाम मतलब माता टाइप का था, मतलब स्टार्टिंग में उनके माता का नाम, जैसे गौतमी पुत्र, सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र। तो ये सब क्या थे, इससे पता चलता है कि ये माता से तात्पर्य थे नहीं, बस इनका नाम माता से मिलता जुलता था। वैसे ये जो प्रकृति में, जो ओरिजिनल में, ये पितृसत्तात्मक राजवंशी था, क्योंकि इसके उत्तराधिकारी हमेशा पुत्र ही होते थे, ठीक है। तो अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को देखिएगा। जो ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाने लगी, उसकी प्रथा कहाँ से शुरू होती है, संभवतः यहीं से शुरू होती है। तो सातवाहन वंश ही थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान में देना शुरू किया। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, एक नाना घाट अभिलेख है। कौन है, नाना घाट अभिलेख, इसी में इस बात का जिक्र है। ये जो सातवाहन थे इनको दक्षिणापथ स्वामी भी कहा जाता था, दक्षिणापथ स्वामी, क्योंकि ये दक्षिण में भी इनका राज था, इसीलिए दक्षिणापथ स्वामी कहते थे। पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य भी कहा गया है। आंध्र भृत्य कहाँ पे, पुराणों में। दो शहर थे इस समय के, एक थे नागार्जुन कोंडा और अमरावती। ये व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, व्यापार का प्रमुख केंद्र था, ठीक है। और आप लोग एक और इम्पोर्टेंट जगह है जिसको कारले चैत्य बोलते हैं, कारले चैत्य। ये क्या, प्रसिद्ध गुफा मंदिर था, प्रसिद्ध गुफा मंदिर। सिक्का के बारे में हम लोग देखते हैं। सिक्का, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ था, क्या था कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो था, इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए, शीशा का सिक्का, ठीक है, सबसे अधिकतर मात्रा में इनका। वैसे ऐसा नहीं है कि दूसरे सिक्के नहीं चलाए, इन्होंने चांदी के भी सिक्के चलाए, तांबे के भी सिक्के चलाए, कांस्य के भी सिक्के चलाए, कहीं कहीं आपको सोना के भी सिक्के मिल जाएंगे। तो इन सब सिक्कों को, इसको क्या बोलते थे मालूम है, करसापन। इन सिक्कों को पूछ सकता है कि सातवाहन वंश के समय सिक्कों को क्या बोलते थे, चांदी, तांबे, कांस्य, सोना के सिक्के से बना होता था, तो ये करसापन बोलते थे। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, यहाँ पे जो ये शीशा है, तो ये शीशा का सिक्का बनता था। ये शीशा आता कहाँ से था, तो ये रोम से आता था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ और देखते हैं। ये जो सातवाहन वंश था, इसको बोला जाता है कि उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत,
दोनों के बीच सेतु का काम किया। सेतु यानी ब्रिज का काम, ठीक है। इनके एक अंतिम प्रसिद्ध राजा थे, वो थे यज्ञ श्री सतकर्णी। सतकर्णी ये अंतिम प्रसिद्ध राजा थे। ये इनका एक इम्पोर्टेंट चीज़ था कि ये समुद्री व्यापार और रोमन साम्राज्य से संपर्क के कारण ये प्रसिद्ध थे। तो ये समुद्री व्यापार की वजह से जाने जाते थे, इसीलिए इनका जो है, इनके सिक्के जो है, इनके द्वारा सिक्के जारी किए गए, इस सिक्के पर जहाज के चित्र मिले हैं, ठीक है, जहाज के चित्र मिले हैं। अब आते हैं, एक और वंश है जो कि है चेदी वंश, ठीक है, चेदी वंश। इसको क्या बोलते थे? महामेघ वाहन भी बोलते थे, महामेघ वाहन वंश, ठीक है। ये लगभग में इसकी स्थापना कब हुई थी? पहली शताब्दी में। और इसके एक महत्वपूर्ण शासक थे जिसका कि नाम था खारवेल, और इन्हीं का एक अभिलेख था जो कि था हाथी गुम्फ अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फ अभिलेख। ये कहाँ मिला है? अभी जो भुवनेश्वर है वहाँ पे मिला है। तो इससे जानकारी मिलती है कि चेदी वंश के बारे में। ये किस धर्म के अनुयायी थे? ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और ये उदयगिरी कहाँ पे है? एमपी में है। यहाँ पर एक पहाड़ी में गुफा का भी निर्माण करवाए थे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो विदेशी आक्रमणकारी थे, हिंद यूनानी, शक, पहलव और कुषाण, उसके जो राजवंश थे वो कौन कौन से थे, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।